यूपी के बलरामपुर से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर फिल्म दृश्यम की तर्ज पर एक हत्या की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद लोग लगातार लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे। यहां पर हत्यारे जिसकी हत्या की उसकी मोबाइल को बरसों से चला रहे थे, जिससे ये लगे कि वो भी जिंदा है और कहीं अलग रह रहा है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में प्रमुख घटना निकलकर सामने आई है, जहां पर पचपेड़वा पुलिस ने 2023 से लापता 30 वर्षीय सलामतुल्लाह की हत्या का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि प्रेम प्रसंग के कारण युवक की हत्या कर सो नदी में फेंक दिया गया और परिवार को गुमराह करने के लिए 3 साल तक उसका मोबाइल चलाता जाता रहा। दहेज व अन्य मामलों में लगातार हत्या की मामले सामने आते हैं, लेकिन इस घटना ने लोगों को चौंका दिया। बलरामपुर जनपद के पचपेड़वा थाना क्षेत्र में 3 साल पुराने गुमशुदगी के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जो वास्तव में प्रेम प्रसंग में की गई एक सोची समझी हत्या थी। पुलिस ने इस मामले में 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 15 नवंबर 2030 को गुलचिहवा निवासी काजी निहाल ने अपने 30 वर्षीय भाई सलामतुल्लाह के लापता होने की रिपोर्ट पचपेड़वा थाने में दर्ज कराई थी। हत्या करने के बाद भी आरोपी पिछले 3 साल से मृतक का मोबाइल फ़ोन खुद चला रहे थे। वे उसके फ़ोन से लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट और संदेश भेजते रहे, ताकि परिवार और पुलिस को लगे कि वो जीवित है और कहीं बाहर रह रहा है। बलरामपुर पुलिस अधीक्षक एसपी विकास कुमार के निर्देशन में सर्विलांस और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से इस रहस्य से पर्दा उठा। पचपेड़वा थाना प्रभारी ओम प्रकाश चौहान के नेतृत्व वाली पुलिस टीम ने मुख्य आरोपी राजन गुप्ता उर्फ समीर और उसके साथी इरफान को उतरौला के एक अस्पताल के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 364 अपहरण, 302 हत्या, 201 साक्ष्य मिटाना, 404 और 328 नशीला पदार्थ देना के तहत मुकदमा दर्ज किया। थाना में 16/23 गुमशुदगी 15/11/2023 को दर्ज की गई थी। उसमें ऐसा बताया गया था कि जो गुमशुदगी दर्ज कराने वाले व्यक्ति ने बताया था कि उसका भाई सलामतुल्लाह पुत्र काजी वो गुमशुदा है और वो मिल नहीं रहा है। इस गुमशुदगी के बाद पुलिस ने लगातार उसकी खोजबीन की, जो भी गुमशुदगी पता करने का प्रोसेस है उसकी भी खोजबीन की। यहाँ एक बात उल्लेख करने वाला है, आज जो मुलजिम गिरफ्तार हुआ है वो उस गुमशुदा व्यक्ति को खोजने में पुलिस और परिवार के साथ बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहा था, तो उस पर शक का उस वक्त कोई गुंजाइश था नहीं। और उस वक्त लगातार हम लोग पुलिस ने लास्ट लोकेशन से सबसे सर्च किया था, तो उस वक्त कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन पुलिस को उसके बाद जो गुमशुदा व्यक्ति है उसके मोबाइल का लोकेशन कहीं कहीं कुछ दिनों पे मिला करता था, तो हम लोग उसको ट्रेस करने का प्रयास करते थे। और अभी फ़िलहाल लगभग 1 महीना पहले हमें एक ये जानकारी प्राप्त हुई कि मोबाइल रिचार्ज हुआ है बहराइच में। फिर हम लोगों ने कैसे रिचार्ज हुआ, किस दुकान से रिचार्ज हुआ, रिचार्ज का पेमेंट कैसे हुआ, वहाँ पे कौन सा इंटरनेट से उस मोबाइल को कनेक्ट किया गया, सारी बारीकी जानकारी हम लोगों ने इकट्ठा की। और उसी के आधार पर हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि जो व्यक्ति आज गिरफ्तार हुआ है राजन गुप्ता, इसकी कहीं ना कहीं संलिप्तता है, क्योंकि उसके ट्रेस जो हैं साक्ष्यों के ट्रेस राजन गुप्ता तक जा रहे थे। इसके बाद हम लोगों ने राजन गुप्ता को पकड़ के उससे पूछताछ की, तो पूछताछ में उसने पूरी बात को कबूला और उसने बताया कि वो सलामतुल्लाह की पत्नी से उसे प्यार था और इसलिए उसने सलामतुल्लाह को उसी दिन मार दिया था। और उस दिन वो उसको लेके बांध पे गया था और वहाँ से फिर उसको कुछ खिला के बेहोश कर दिया, गाड़ी में बैठा के अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। उसकी बॉडी को बोरे में पैक करके नदी में फेंक दिया। जो स्थान फेंकने का बताया गया है, वहाँ से उस दिन जितनी बॉडी प्राप्त हुई हैं उन सब पे पुलिस जांच कर रही है और पुलिस इस व्यक्ति की बॉडी प्राप्त करने का पूरा प्रयास कर रही है। जो अहम साक्ष्य हमारे हाथ लगा है उसमें उस मृतक व्यक्ति का मोबाइल है, जो कि कंटिन्यूसली अलग अलग जगह पर ऑन करके ये साबित करने का प्रयास कर रहा था कि व्यक्ति खुद ही अपनी पारिवारिक कलह के कारण दूर कहीं चला गया है
और वो अपना मोबाइल उपयोग कर रहा है। तो इस पर वो मोबाइल हमने बरामद कर लिया है। इसमें अन्य सभी साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं। राजन गुप्ता उर्फ समीर और इरफान पुत्र मोहम्मद जहीर खां, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य और भी अभियुक्त हैं जिनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।